जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। बैसाख मास की बरूथिनी और मोहिनी एकादशी का महत्व। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी बरूथिनी के नाम से प्रसिद्ध है। इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। बरूथिनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। ये समस्त लोकों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। बरूथिनी के ही व्रत से मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल बरूथिनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। नृप श्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि के दान से भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल के दान का है। तिल दान से बढ़कर के स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर के अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही प्राप्ति होती है। मनुष्यों की विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के समान बताया है और कन्यादान के तुल्य धेनु का दान है। ये साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों में से बड़ा विद्या दान है। मनुष्य बरूथिनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर के कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का अक्षय होने पर भी यातना में नरक में जाते हैं और अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना ही चाहिए। उसको अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त जी भी असमर्थ हैं। और बरूथिनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष 10वीं तिथि को कांसा, उड़द, मसूर, चना, कोंदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। और जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दे। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, शहद, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन और बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, ये 12 वस्तुओं का त्याग करे। राजन, इस विधि से बरूथिनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके भी इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य बरूथिनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौ दान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि जनार्दन, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, इसका भी फल क्या होता है तथा उसके लिए कौन कौन सी विधि है, ये हम अगले महीने की बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की भी कथा इसी में बोले देते हैं। बोलो जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से ये बात पूछी थी, जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम जी ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का अक्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, मैं उसी को सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, उत्तम बात पूछी है,
मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में भी पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से भी छुटकारा पा जाता है। सरस्वती के नद पर रमणीय तट पर भद्रावली नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौंशला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाना उसका काम था। भगवान श्री विष्णु जी की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था और वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे। उनका नाम है सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत और बुद्धि। दृष्ट बुद्धि 5वां था। वो सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी और वह वेश्याओं के से मिलने के लिए लालायित रहता था सदैव। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न ही पितरों के तथा ब्राह्मणों के सत्कार में लगती थी। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर के पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाले चौराहों पर घूमता हुआ देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा हुआ कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिल्य जी के आश्रम में पहुंच गया। बैसाख का महीना था। तपोधन कौंडिल्य जी गंगा जी के में स्नान करके आए थे। दुष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिल्य जी के पास गया और हाथ जोड़ करके सामने खड़ा होकर के बोला, हे ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई मुझको भी ऐसा उपाय, कोई व्रत बतलाइए कि जिससे पुण्य से के प्रभाव से मेरी भी मुक्ति हो जाए। कौंडिल्य बोले कि वैशाख में के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम के प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु जैसे पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी मुनि जी का ये वचन सुनकर के दुष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया और उसने कौंडिल्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह पाकर के धारण करके दिव्य देह गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु जी धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। बोलो जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, देवी देवताओं की जय। कृष्णार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।